हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में देखेंगे आपका एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का 21 स्कीम का वीडियो का मॉडल पेपर का क्वेश्चन है जो कि पार्शियल डेरिवेटिव पे बेस्ड है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये आपका मॉडल पेपर 1 का क्वेश्चन है 3B। क्वेश्चन में दिया हुआ इफ u इक्वल टू f ऑफ 2x माइनस 3y 3y माइनस 4z 4z माइनस 2x सो डेट 6ux प्लस 4uy प्लस 3uz इक्वल टू 0। तो देखिए ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले आपको चेन रूल पता होना चाहिए कि चेन रूल क्या होता है। मान लेते हैं आपका u इक्वल टू दिया हुआ है f ऑफ p q r। फर्दर आपका p डिपेंड कर रहा है x y z पे। कहने का मतलब है p इक्वल टू है p ऑफ x y z। सिमिलरली q भी आपका यही है, डिपेंड कर रहा है यानी x y z पे, और r भी आपका डिपेंड कर रहा है x y z पे। तो देखिए u जो है यहाँ पे आपका कंपोजिट फंक्शन होगा किसके रिस्पेक्ट में, आपका x y और z के रिस्पेक्ट में। तो x y z आपका 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर आपको u को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में या y के रिस्पेक्ट में या z के रिस्पेक्ट में, तो आपका एक रूल होता है जिसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं। तो देखिए आपका ux जो यहाँ पे लिखा हुआ है ux, इसी का मतलब होता है डो u बाय डो x। इसको कुछ लोग डेल यू बाई डेल एक्स भी पढ़ते हैं या फिर डो यू बाई डो एक्स पढ़ते हैं। तो देखिए यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका डो यू बाई डो एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये इक्वल टू होता है डो यू बाय डो पी इंटू डो पी बाई डो एक्स प्लस डो यू बाय डो क्यू इंटू डेल क्यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल एक्स। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 3 वेरिएबल लिए थे, तो 3 वेरिएबल के लिए ये ऐसे लिखा गया। तो आपका 2 वेरिएबल होता है या 3 से ज्यादा वेरिएबल भी होगा तो आप उसको फर्दर इसको और भी ज्यादा टर्म लेके आप इसको लिख सकते हैं। तो यही आपका होता है चेन रूल। इसी के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली जब आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा पार्शियली, तो देखिए आपका रूल सेम रहेगा, सिर्फ जहां जहां पे आपका x था यानी y के रिस्पेक्ट में करना है तो ये भी आपका चेंज होके जो है y हो जाएगा। ये भी आपका यहाँ पे भी y और ये भी जो है आपका y हो जाएगा। अब देखिए कुछ जो है आपका, अब पहले समझते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन और नॉर्मल डिफरेंशिएशन में अंतर क्या होता है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन भी नॉर्मल डिफरेंशिएशन की ही तरह है, सिर्फ यहाँ पे हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे सिर्फ आपका वही वेरिएबल होगा, बाकी सारा का सारा कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब है अगर आप डो बाई डो एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1 है तो आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन नॉर्मल डिफरेंशिएशन से भी 1 होता है और आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी 1 होता है। क्योंकि आपका यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x एज ए वेरिएबल ट्रीट हो रहा होगा, तो जो आपका नॉर्मल डिफरेंशिएशन का रूल है सेम रूल लगेगा। कहने का मतलब अगर आप डो बाई डो एक्स ऑफ साइन एक्स निकाल रहे हैं तो ये आपका कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप डो बाई डो एक्स ऑफ वाई निकाल रहे हैं तो यहाँ पे y जो है एज ए वेरिएबल ट्रीट नहीं होगा बल्कि एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये 0 हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब प्रॉब्लम पे आते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि u इक्वल टू आपका दिया हुआ है f ऑफ p q r, वेयर देखिए अब हम p को जो है आपका 2x माइनस 3y से रिप्लेस कर देते हैं और q को 3y माइनस 4z और r को 4z माइनस 2x। तो आपका यहां पे हो जाएगा p इक्वल टू 2x माइनस 3y, q इक्वल टू 3y माइनस 4z और r इक्वल टू हो जाएगा 4z माइनस 2x। तो देखिए अब आपको प्रूव करना है कि 6ux प्लस 4uy प्लस 3uz इक्वल टू 0। इसका मतलब आपको ux, uy और uz का पहले वैल्यू फाइंड करना होगा। तो ux का वैल्यू फाइंड करने के लिए अभी हम आपको चेन रूल बताए थे तो उसी से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए ux इक्वल टू आपका हो जाएगा डो u बाई डो p इंटू डो p बाई डो x प्लस डो u बाई डो q इंटू डो q बाई डो x प्लस डो यू बाय डो आर इंटू डो आर बाय डो एक्स। तो देखिए अब जो है आपको डो यू बाय डो पी, डो यू बाय डो क्यू और डो यू बाय डो आर, इसका वैल्यू आपको डायरेक्ट फाइंड नहीं करना है, इसको इसी फॉर्म में रहने देना है क्योंकि आपका जो है पी फर्दर डिपेंड कर रहा है एक्स वाई जेड पे। इसका कहने का मतलब है कि आप
डेल पी बाई डेल एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, डेल क्यू बाई डेल एक्स और डेल आर बाई डेल एक्स। तो आपको देखिए आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए डेल पी बाई डेल एक्स जो है आपका यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3y है, p इक्वल टू 2x माइनस 3y। एक हम करके बता देंगे फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब आप डो p बाई डो एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिएगा, देखिए 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 और माइनस देखिए 3 भी आपका कांस्टेंट है और y यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा, यानी डो p बाई डो एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे डो u बाई डो p इंटू 2। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका डो u बाई डो q। देखिए अब डो q बाई डो x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखिए q इक्वल टू इसमें x वाला तो टर्म ही नहीं है, तो सारा का सारा आपका जो है ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है आपका 0 हो जाता है, तो ये इंटू 0 हो जाएगा, प्लस डो u बाई डो r इंटू, अब देखिए इसमें जो है x वाला एक ही टर्म है तो ये आपका एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा, तो आपका डो r बाई डो एक्स इक्वल टू हो जाएगा -2। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे -2। तो देखिए यहां से आपका ux का वैल्यू आ जाएगा ux इक्वल टू 2 इंटू डो u बाई डो p माइनस डो u बाई डो r। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है इसलिए हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग भी साथ में नोट करते जाइए और हम राइट साइड में जो है ux का वैल्यू लिख लेते हैं। तो आपका ux इक्वल टू आ गया 2 इंटू डो u बाय डो p माइनस डो u बाय डो r। सिमिलरली अब हमको क्या करना है, ui फाइंड करना है और uz फाइंड करना है। तो ui इक्वल टू हम लिख सकते हैं डो u बाय डो p इंटू डो p बाय डो y प्लस डो u बाय डो q इंटू डो q बाय डो y प्लस डो u बाय डो r इंटू डो r बाय डो y। तो यहाँ पे भी आपको जो है डायरेक्ट आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एग्जाम में भी आप डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए p में जो है आपका y वाला एक ही टर्म है तो ये आपका कांस्टेंट ट्रीट होगा और ये जो है आपका एज ए वेरिएबल। तो जब आप डो p बाई डो y फाइंड कीजिएगा तो डो p बाई डो y आपका क्या आ जाएगा -3। तो इसको हम लिख सकते हैं डो u बाई डो p इंटू -3 प्लस, अब देखिए q वाले टर्म में जो है 3y माइनस 4z है तो ये आपका -4z ये वाला टर्म जो है एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा तो इसका 0 हो जाएगा, और फिर जब आप 3y को करिएगा पार्शियली डिफरेंशिएट तो ये आपका आ जाएगा 3। तो ये आपका जो है डो u बाई डो q इंटू डो q बाई डो y की जगह पे आपका क्या आ जाएगा 3 प्लस, अब देखिए r में जो है आपका y वाला टर्म ही नहीं है तो ये ओवरऑल आपका ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट लिखा हुआ नहीं बल्कि ये कांस्टेंट ट्रीट होगा जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो जब ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो देखिए आपका uy का यहां से वैल्यू आ जाएगा uy इक्वल टू 3 इंटू माइनस डो u बाई डो p प्लस डो u बाई डो q। तो यहाँ पे हम ui का वैल्यू लिख लेते हैं। तो ui इक्वल टू आपका आ गया है 3 इंटू डो u बाई डो p माइनस, सॉरी ये आपका माइनस था, माइनस डो u बाई डो p प्लस डो u बाय डो q। तो सिमिलरली हम uz का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए uz का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम आपको बताए थे कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ जहां जहां पे आपका y था लिखा हुआ चेन रूल से आपको सेम फॉर्मूला होगा, सिर्फ y की जगह पे आपको z से रिप्लेस कर देना है। तो जहां पे आपका y था वो वाला टर्म जो है आपका z हो जाएगा। तो चेन रूल से हम u को आपका z के रिस्पेक्ट में पार्शियली ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब देखिए डो p बाई डो z, तो देखिए p वाले में जो है आपका z वाला तो टर्म ही नहीं है, यानी ये इंटायर टर्म जो है एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहा होगा। जब हम इसको z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डो p बाई डो z जो है आपका वो 0 आ जाएगा। तो ये आपका वैल्यू ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली डो q बाई डो z निकालिएगा तो q इक्वल टू है 3y माइनस 4z। तो डो q बाई डो z निकालिएगा तो आपका 3y कांस्टेंट है तो 0 माइनस और 4z का z के रिस्पेक्ट में पार्शियली हो जाएगा 4 और ये माइनस साइन है तो -4 हो जाएगा। तो
तो ये वैल्यू आपका -4 हो जाएगा। सिमिलरली जब आप डो आर बाई डो जेड फाइंड कीजिएगा तो 4z माइनस 2x दिया हुआ है आर इक्वल टू, तो देखिए डो आर बाई डो जेड कीजिएगा तो 4z का 4 हो जाएगा, माइनस 2x कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, यानी डो आर बाई डो जेड आपका 4 आ जाएगा। तो ये हो गया डो u बाय डो आर इंटू 4। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो यहां से जो है आपका uz का वैल्यू आ जाएगा, uz इक्वल टू 4 कॉमन हो जाएगा, माइनस डो u बाय डो q प्लस डो u बाय डो r। तो देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है। तो देखिए आपका ux, uy और uz का वैल्यू आ गया। अब हम इसमें जो है सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, फिर सिंप्लीफाई करके हमको 0 तक पहुंचना है। तो देखिए आपका यहाँ पे 6ux प्लस 4uy प्लस 3uz इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। देखिए 6 ये हो जाएगा इक्वल टू 6 इंटू ux का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, यहां से हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 इंटू डो u बाय डो p माइनस डो u बाय डो r, फिर प्लस 4uy, तो 4 इंटू, अब देखिए uy की जगह पे ये वैल्यू दिया हुआ है तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 इंटू 3 माइनस डो u बाय डो p प्लस डो u बाय डो q, फिर देखिए प्लस 3uz, तो प्लस 3 इंटू uz का वैल्यू निकालें तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस डेल u बाय डेल q प्लस डेल u बाय डेल r। तो यहाँ पे जब आप देखिएगा तो यहाँ पे 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12 और 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, तो यहाँ से हम 12 कॉमन ले सकते हैं, तो ये 12 कॉमन आ जाएगा। तो देखिए तो इसमें आपका दिया हुआ है डो u बाय डो p माइनस डो u बाय डो r, फिर आपका माइनस डो u बाय डो p प्लस डो u बाय डो q, और यहाँ पे माइनस डो u बाय डो q प्लस डो u बाय डो r। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है प्लस डो u बाय डो p माइनस डो u बाय डो p कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली आपका माइनस डो u बाय डो r प्लस डो u बाय डो r कैंसिल हो जाएगा, और माइनस आपका ये डो u बाय डो q माइनस का और ये प्लस का ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब है ये आपका सारा टर्म यहाँ पे जो है कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका सारा टर्म कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 0 यानी इक्वल टू 0, और आपका क्वेश्चन में भी यही प्रूफ करना था। तो देखिए आपको एग्जाम में जो है आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल सकता है, यहाँ पे वैल्यू आपका चेंज कर देगा, इसी तरह से कुछ प्रूफ करने के लिए बोल देगा, तो आपको सेम अप्रोच लगाना है। बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स होता है, सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक्स आइडिया रहना चाहिए और आपको चेन रूल पता होना चाहिए। थैंक यू।